नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस लाइफ प्लान पर हार्दिक स्वागत है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि रोज 8 बजे मैं आपके सामने रीड की जो साइकोलॉजी है उसके बारे में बेहतरीन क्लास लेकर आता हूं। तो आज भी आपके सामने क्लास आ चुकी है, तो जल्दी से 4 बजे लाइव जुड़ जाएंगे और पहले प्रश्न का जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, रजोगुण का अर्थ क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रजोगुण का क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर 1 है क्रम में लगता है, ऑप्शन नंबर बी है सुख में लगाता है, ऑप्शन नंबर सी है प्रमाद में लगाता है, ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यानी रजोगुण का अर्थ क्या होता है, तो होता है क्रम में लगाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है। यानी इनमें से पहचानना आपको और बताना है कि सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 है व्यक्ति अध्ययन, ऑप्शन नंबर 2 है स्वप्न विश्लेषण, ऑप्शन 3 है सामाजिक मिति तकनीक, ऑप्शन नंबर 4 है साक्षात्कार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्वप्न विश्लेषण। यानी कि सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी हो जाएगी, तो हो जाएगी स्वप्न विधि। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, किस ग्रंथि की क्रियाशीलता के प्रभाव से स्त्री पुरुष में यौन इच्छा जागृत होती है। क्या पूछ रहा प्रश्न, इनमें से कौन सी ग्रंथि है जिसकी क्रियाशीलता के कारण स्त्री और पुरुष में यौन इच्छाएं जागृत होती है। ऑप्शन नंबर 1 है श्रवणक्रिम ग्रंथि, ऑप्शन नंबर 2 है जनन ग्रंथि, ऑप्शन नंबर 3 है पोष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर 4 है मल ग्रंथि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जनन ग्रंथि। जो जनन ग्रंथि है उसकी क्रियाशीलता के प्रभाव के कारण स्त्री और पुरुष में यौन इच्छाएं जागृत होती है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, दर्शन शास्त्री तत्वज्ञ गणितज्ञ एवं विज्ञान चेता होता है। इनमें से पहचानना आपको और ऑप्शन नंबर बताना है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 है बहिर्मुखी प्रधान व्यक्ति, ऑप्शन नंबर 2 है अंतर्दृष्ट प्रधान व्यक्ति, ऑप्शन नंबर 3 है उभयमुखी प्रधान व्यक्ति, ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अंतर्दृष्टि प्रधान व्यक्ति। जो दर्शन शास्त्र तत्वज्ञ एवं गणितज्ञ एवं विज्ञान चेता होता है उसे अंतर्दृष्टि प्रधान व्यक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेना इस क्वेश्चन का। संज्ञान स्मरण अभिसारी चिंतन अपसारी चिंतन मूल्यांकन ये 5 तत्व गिलपर्ट के कौन से आयाम से संबंधित है। जो गिलपर्ट है उन्होंने संज्ञान स्मरण अभिसारी चिंतन अपसारी चिंतन मूल्यांकन है उसके किससे संबंधित बताया है। स्क्रीनशॉट ले लेना इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर 1 है संक्रियता, ऑप्शन नंबर 2 है विषय वस्तु, ऑप्शन नंबर 3 है उत्पाद, ऑप्शन नंबर 4 है कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 संक्रियता। जो गिलफर्ड हुए हैं उन्होंने संज्ञान स्मरण अभिसारी चिंतन अपसारी चिंतन मूल्यांकन 5 तो संक्रिया के तत्व बताएं। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, अहम का विकास बालक के बाल्यकाल में हो जाता है, उक्त कथन कौन किसका है। इसको भी इंपॉर्टेंट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अहम का विकास बालक के बाल्यकाल में हो जाता है। यह कथन किसने कहा था। ऑप्शन नंबर 1 वुडवर्ड, ऑप्शन नंबर 2 है डॉक्टर इंदु दुबे, ऑप्शन नंबर 3 है फ्राइड, ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्राइड। यानी फ्राइड ने कहा था कि अहम का विकास है बालक के बाल्यकाल में हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, हरमन रोसा परीक्षण है उसका निर्माण कब हुआ था। क्या बताना आपको कमेंट करके। जो हरमन रोसा परीक्षण है उसका निर्माण कब हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 है 1922 में, ऑप्शन नंबर 2 है 1920 में, ऑप्शन नंबर 3 है 1921 में, ऑप्शन नंबर डी है 1910 में। तो कब हुआ था, तो वो था 1921 में। आपको ध्यान रखना है कि हरमन रोसा परीक्षण का निर्माण है वो कब हुआ था, तो 1921 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है। इनमें से आपको पहचानना और बताना कि इनमें से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है तार्किक चिंतन, ऑप्शन नंबर 2 है व्यावसायिक रुचियां, ऑप्शन नंबर 3 है स्मृति, ऑप्शन नंबर 4 है अनुभव से सीखना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 व्यावसायिक रुचियां। यानी कि इनमें से बुद्धि का घटक कौन सा नहीं है, तो व्यावसायिक रुचियां नहीं है, जबकि तार्किक चिंतन स्मृति और अनुभवों को सीखने ये सारे के सारे बुद्धि के घटक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है, व्यक्तित्व के उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन कर लेता है। यह उक्त कथन है वो किसके द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर 1 है वॉरेन का, ऑप्शन नंबर 2 है सोर्सेन का, ऑप्शन नंबर 3 है टोलमेन का, ऑप्शन नंबर 4 है आलपोर्ट का। प्रश्न को देखते ही पता लग रहा है कि ये परिभाषा किसकी हो जाएगी, तो हो जाएगी आलपोर्ट की। यानी कि व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन कर लेता है। यह कथन आलपोर्ट का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अतीन्द्रिय बालक होते हैं। क्या पूछा प्रश्न, जो अति इंद्रिय बालक हैं वो होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है सचेत, ऑप्शन नंबर 2 है भावात्मक,
ऑप्शन नंबर 3 है विनम्र, ऑप्शन नंबर 4 है कठोर। तो मैं बता देता हूँ किसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 भावात्मक। जो अति इंद्रिय बालक होते हैं वो भावात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, निम्न में से जो व्यक्ति निरीक्षण की विधि नहीं है वह कौन सी है? क्या बताना है कि इनमें से कौन सी व्यक्ति निरीक्षण की विधि नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है निरीक्षण, ऑप्शन नंबर 2 है भ्रमण, ऑप्शन नंबर 3 है शारीरिक परीक्षण, ऑप्शन नंबर 4 है साक्षात्कार। क्या इनमें से कौन सी है जो व्यक्तित्व निरीक्षण की विधि नहीं है? तो वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर 2 भ्रमण, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इनमें से जो भ्रमण है वो निरीक्षण की विधि नहीं है, जबकि निरीक्षण, शारीरिक परीक्षण और साक्षात्कार ये सारे के सारे व्यक्तित्व निरीक्षण की विधियां हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, मनोविश्लेषणात्मक विधि के जनक कौन थे? क्या बताना आपको कमेंट करके, जो मनोविश्लेषणात्मक विधि है उसके जनक कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 है हल, ऑप्शन नंबर 2 है फ्राइड, ऑप्शन नंबर 3 है स्किनर, ऑप्शन नंबर 4 है पावलोव। ये तो आप सभी बच्चों को आता होगा कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 फ्राइड, यानी कि मनोविश्लेषणात्मक विधि है उसके जनक कौन हो जाएंगे? तो हो जाएंगे सिगमंड फ्राइड। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। फ्राइड का पूरा नाम क्या है? तो हो जाएगा सिगमंड फ्राइड। ध्यान रखना आपको, कंफ्यूजन नहीं होना है इस प्रश्न में, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सिगमंड फ्राइड ने सबसे अधिक बल किस मूल प्रवृत्ति पर दिया है? इसको भी इंपॉर्टेंट कर लेना कि जो सिगमंड फ्राइड हुए उन्होंने सबसे अधिक किस मूल प्रवृत्ति पर बल दिया है? ऑप्शन नंबर 1 है काम प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर 2 है रचना प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर 3 है संचय प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर 4 है समूह प्रवृत्ति। तो कौन सी हो जाएगी? तो हो जाएगी काम प्रवृत्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो सिगमंड फ्राइड है उन्होंने सबसे अधिक जो बल है वो काम प्रवृत्ति पर दिया है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 PF प्रश्नावली किसने दी है? क्या बताना है कि व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 PF प्रश्नावली किसने दी है? ऑप्शन नंबर 1 है गॉर्डन आलपोर्ट, ऑप्शन नंबर 2 है सेल्डन, ऑप्शन नंबर 3 है RB केटल, ऑप्शन नंबर 4 है स्प्रेंजर। तो किसने दी है? तो दी है RB केटल ने। प्रश्न को दोबारा देखो कि व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 PF प्रश्नावली है वो किसने दी है? तो दी है RB केटल ने। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 RB केटल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, TAT परीक्षण का निर्माण किसने किया है? इसको भी मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना कि TAT परीक्षण है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 है बिल ने, ऑप्शन नंबर 2 है मार्गन व मुर्रे ने, ऑप्शन नंबर 3 है थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर 4 है स्किनर। तो मैं बता देता हूं किसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 मार्गन और मुर्रे ने, यानी कि TAT परीक्षण का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो किया गया था मार्गन व मुर्रे के द्वारा। तो दोस्तों ये थी अपनी रीड साइकोलॉजी की जो बेहतरीन क्लास है आपके सामने लेकर आया हूं, और मैंने आपको वादा किया था कि जब तक रीड का एग्जाम होगा तब तक मैं आपको कितने क्वेश्चन करवा दूंगा? तो मैं 5000 प्लस क्वेश्चन करवा दूंगा। और जब पहली बार जुड़ा हुआ था तो वो मैंने पहले जो क्लासें ले ली है 10 से 12 क्लासें मैंने पहले ले ली है, तो वो उन क्लासों को जाकर देखे। मेरी गारंटी है कि जो बच्चा इन प्रश्नों को कंटेस्ट कर लेगा उनके 30 में से 30 क्वेश्चन आने से कोई नहीं रोक सकता। 30 में से 30 नंबर आएंगे आपके। और इसी प्रकार के अगर आप बेहतरीन स्कोर करना चाहते हो तो जुड़ना हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। जैसे मैं कल आपके सामने क्लास डालूंगा तो आपके सामने उसकी PDF और जो नोटिफिकेशन वो आ जाएगा, जिसके कारण आप उस क्लास को देख पाओगे। तो मिलते हैं कल इसी प्रकार की रीड की साइकोलॉजी की क्लास के साथ 8 बजे। तब तक जय हिंद जय भारत।